हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है एसएस क्लासेस। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 7 के एग्ज़ामिनेशन का, जो कि आपको विज्ञान विषय का एग्ज़ाम होने वाला है। उसका मैं आप लोगों के लिए प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ। यह बिल्कुल ही नया प्रश्न पत्र है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को लिखिए। ये बिहार के सभी ज़िला के लिए है। साथ ही आप लोग को इस ओरिजिनल पेपर को डाउनलोड किस तरह से करना है, उसका अगर प्रक्रिया जानना है तो आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। साथ ही साथ अगर आप लोग खुद से जाना चाह सकते हैं तो क्रोम ब्राउज़र पे एसएस क्लासेस लिखिए और उसके बाद क्लास 7 में जाइए, आपको सारा पेपर वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहले आप लोग को भरना है छात्र छात्रा का नाम, यानी कि अपना नाम भरिएगा। यहाँ पर अपना यहाँ पे रोल नंबर भरिएगा, यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम भरिएगा, यहाँ पे अपने प्रखंड का नाम, यहाँ पर अपने संकुल का नाम और यहाँ पे अपने ज़िला का नाम लिखिएगा। 3 यहाँ पे दिया गया है वीक्षक का हस्ताक्षर, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर और प्राप्तांक। इसको आप लोग को टच नहीं करना है, ये इसी तरह से रहेगा। इसमें आप लोग को किसी भी तरह का कोई भी चीज़ भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फ्लोएम है, कोकून है, फिलामेंट है, लाल है और ऑक्सी श्वसन है। इससे आप लोग को यहाँ पे 5 नीचे जो दिया गया है सेंटेंस उसको भरना है। तो यहाँ पे बल्ब का फिलामेंट तप्त होकर प्रकाश देता है, तो यहाँ पे आप लोग फिलामेंट भरे हुए हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो यहाँ पे लाल भरा गया है। अगला है रेशम कीट अपने जीवन चक्र में कोकून बनाते हैं, तो यहाँ पे कोकून हो गया। अगला है पौधों में भोजन के संवहन के लिए फ्लोएम नामक ऊतक होता है, तो यहाँ पे फ्लोएम हो गया। अगला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, ये होता है आपका ऑक्सी श्वसन कहलाता है। ठीक है, इसमें आप लोग किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं करिएगा, यही क्वेश्चन आप लोग का रहेगा। अब यहाँ पे दूसरा नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, तो सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला है विद्युत फ्यूज 1, तो विद्युत फ्यूज 1 यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। एक में है बल्ब, दूसरा में हीटर, तीसरा में सुरक्षा की युक्ति और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि विद्युत फ्यूज जो होता है वह एक सुरक्षा की युक्ति होता है। ठीक है, जब आपके घर में कोई भी किसी भी तरह का जो है शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है, तो सबसे पहले फ्यूज ही आप लोग के बोर्ड का जो है उड़ जाता है, जो कि आपको ये बताता है कि ये जो है आपका सुरक्षा का युक्ति है। अगला हम लोग देखेंगे तो रक्त की कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करती है, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सीबीसी और कोई नहीं। तो आरबीसी जो होता है उसका काम क्या है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना। उसके बाद फिर जो अगर बात करिएगा डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी का जो काम होता है वो रोगाणुओं से लड़ना, उसे मार के हटाना। सीबीसी क्या होता है इसके बारे में मुझे नहीं पता है। अगला हम लोग देखेंगे तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया, 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च और 22 अप्रैल। तो 22 मार्च के दिन जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। अगला है पौधों का रसोई घर है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तना, फूल, जड़ और पत्ती। तो इसका कहने का मतलब हो गया पौधों का रसोई घर, मतलब हो गया कि पौधे अपना खाना कहाँ बनाते हैं। जैसे आप अगर जो है अपना खाना रसोई घर में बनाते हैं, तो पौधे भी कहीं ना कहीं खाना बनाते होंगे। तो पौधे का जो रसोई घर होता है वो होता है पत्ती, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो मछली में श्वसन के लिए अंग क्या है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, फेफड़ा है, त्वचा है, श्वास रंध्र है और चौथा है गलफरा। तो मछली हमेशा गलफरा से सांस लेती है। अगला हम लोग देखेंगे तो तीसरा नंबर है यहाँ पर, सत्य के सामने सही और असत्य के सामने गलत चिन्ह कीजिए। तो पहला है कारखानों का अपशिष्ट नदी के जल को प्रदूषित करता है। तो कारखाना से अभी देखिएगा कि अभी जितने भी कारखाने हैं जो कि नदी किनारे है, तो उनसे जितना भी अपशिष्ट निकलता है सभी नदी में बहा दिया जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो जाती है, इसीलिए पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। तो ये आपका गलत कथन है, क्योंकि समतल दर्पण में कभी भी जो दर्पण का जो प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। अगला हम लोग देखेंगे जो पदार्थ न अम्लीय हो और न क्षारीय हो उदासीन कहलाते, तो ये सही कथन है, क्योंकि अगर आप लोग देखिएगा नमक आप लोग के घर में होगा साधारण नमक, वो क्या चीज़ है, एक उदासीन पदार्थ है, न वो अम्लीय है और न ही वो क्षारीय है। अगला हम लोग देखेंगे
तो गुर्दे की आकृति गेंद जैसी होती है, तो ये आपका गलत कथन हो जाएगा। गुर्दे की आकृति जो होती है इस तरह से होती है, अंडाकार रूप में। ठीक है, आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो बायोगैस मानव मल निपटान का वैकल्पिक व्यवस्था है, तो ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, सही। ठीक है, अगला चौथा नंबर अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो यहाँ पर है मिलान कीजिए कॉलम अ के साथ कॉलम ब को। तो यहाँ प्रोटीन किसके से मिलता है, तो हमको एमिनो अम्ल से। अगला हम लोग देखेंगे तो त्वचा है केचुआ से संबंधित, पितरस है पित्ताशय से संबंधित, लार से है लार ग्रंथि, कार्बोहाइड्रेट है ये शर्करा से। ठीक है, इस तरह से आप लोग को मिला लेना है। अगला हम लोग 5वां नंबर सवाल देखेंगे तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 20 से 25 शब्दों में दीजिए। क में है आपका स्वपरागन तथा परपरागन में अंतर स्पष्ट करिए, अथवा धमनी किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है। तो हम लोगों ने ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर किया है, स्वपरागन के बारे में लिखा हुआ यहाँ पर है वह परागन जिसमें परागकण एक वर्तिकाग्र एवं वर्तिकाग्र उसी पौधे का होता है, उसे स्वपरागन कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे परपरागन, तो जब परागकण किसी दूसरे पौधे से आया हो फिर निषेचन हुआ हो परपरागन कहलाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पे सवाल आता है कि ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी में अंतर स्पष्ट करिए, अथवा अम्ल एवं क्षारों के बीच अंतर स्पष्ट करिए। तो हम लोगों ने क्या किया है, ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी में अंतर स्पष्ट किया। तो ऊष्मा चालक क्या होता है, वैसा पदार्थ जिससे होकर के ऊष्मा एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता है उसे ऊष्मा का चालक कहते हैं। ठीक है, या ऊष्मा का चालक कहलाता है, जैसे लोहा। उसके बाद आप लोग का सोना चांदी इत्यादि। आप लोग के घर में भी तावा होगा जिस पर रोटी बनाया जाता होगा, तो आप लोग देखते होंगे कि तावा जो अगर इस तरह का है तो इसके बीच पार्ट में अगर गैस से आप लोग के यहाँ खाना बनता होगा तो बीचे पार्ट में ना इसका लौ आता है। लेकिन आप अगर इस साइड में भी आप लोग छुइएगा, इस साइड में भी छुइएगा, इस साइड में भी छुइएगा, तो आप लोग को गर्म लगेगा, जो कि बताता है कि यह ऊष्मा का चालक है। अगला हम लोग देखेंगे तो ऊष्मारोधी, तो वैसा पदार्थ जिससे होकर के ऊष्मा का बहाव नहीं होता है उसे ऊष्मारोधी पदार्थ कहते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया इत्यादि हो गया। ठीक है, अब आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 40 से 50 शब्दों में दीजिए। इसमें है दो क्वेश्चन में से किसी एक का देना है। मिट्टी कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक प्रकार की मिट्टी से उपजने वाली दो फसलों के नाम लिखिए, अथवा वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों, समझाइए। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो आंसर यहाँ पे किया हुआ है, वनों के भीतर मुख्य रूप से जितने भी चीज़ें पाई जाती हैं वे सभी कहीं ना कहीं उपयोग में आ जाता है, चाहे वह किसी भी तरह के पेड़ पौधे, जंगली झाड़, सूखे पत्ते, फल फूल सभी उपयोगी होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वनों में कुछ भी बेकार नहीं होता है। अब हम लोग इस पेपर को देखेंगे किस तरह से डाउनलोड करना है। इसके लिए हम लोग चलेंगे सीधे क्रोम ब्राउज़र पे। हम लोग आ चुके हैं क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे हम लोग को सर्च कर लेना है SS क्लासेस, ACIS स्पेस CLASSES। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे ही आप लोग सर्च करिएगा पहला नंबर आप लोग को मिल जाएगा लिंक, यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना है। आप लोग क्लास 7 वाले हैं तो 7 पे आप लोग को इस तरह से क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसी हिंदी वाले सेक्शन में ही सारा पेपर को डाला गया है। आप लोग यहाँ पर आ करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।